मोहम्मद आसिम भाई, कोई मसला नहीं है, ठंडे हो जाएं। असल में हमारे यहाँ पे लाहौर में एक आग लग गई हुई थी, और उसकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो रास्ता बंद था, कुछ थोड़ा सा लेट थे, तो इसलिए कोई 5-1 मिनट का क्वेश्चन दे दिया कि अगर कोई बंदा पहुंच सकता है तो वो पहुंच जाए फिजिकल क्लास में। जी आवाज आ रही है जी? जबरदस्त जबरदस्त। स्टार्ट करते हैं यार आज का टॉपिक। तो क्लास में भी आवाज आ रही है यार, फिजिकल में? कोई नहीं कोई नहीं। नहीं जी यार, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने टॉपिक अब तक जो किए हैं, स्विच को जस्ट बता रहा हूं, 0 मीटर करने का तरीकाकार देखा है, रवियर नंबर का तरीकाकार देखा है, और इसके अलावा जेन में रखिएगा हमने डोमेन नेम वगैरह कॉन्फ़िगर किया होगा, और उसके बाद डोमेन नेम के बाद जो लास्ट टाइम हमने काम किया था वो ट्रंक बनाने का काम भी किया था। सो इसका मतलब है कि अब जब जब भी हम लैब करेंगे, उसमें से मैंने आपसे कहा था ये 3 काम हमने किए होंगे, 0 मीटर किया होगा, डोमेन नेम कॉन्फ़िगर किया होगा, और इसके अलावा ट्रंक जो है वो हमने बनाई होगी। सो वो टोपोलॉजी जिस पर आज हम अपना काम करने लगे हैं, वो टोपोलॉजी कुछ इस तरह से है कि 3 स्विचेस हैं हमारे, एक ए, फिर बी, और इसी तरह हमने सी लगाया। आदल भाई माशाल्लाह हमारे साथ हैं। नाम इसलिए ले लेता हूं कि जरा लैब खराब हो तो सारा मुद्दा आदल भाई पे आ जाता है। और एक ए हो गया स्विच, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया। डोमेन नेम ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड है, प्री डिफाइन है, कॉर्वेट, कॉर्वेट और कॉर्वेट। और उसके अलावा ये जो यहां पे हैं ये स्टैटिक ट्रंक्स बनी हुई हैं, यानी पोर्ट नंबर 1 है, पोर्ट नंबर 1 है, यहां पर पोर्ट नंबर 2 है और पोर्ट नंबर 2 है। अपनी कॉन्फ़िगरेशंस की वैलिडिटी को देखने के लिए कि क्या वाकई ट्रंक बनी हुई है, ताकि हम लैब को स्टार्ट कर सकें, बेहतरीन पोजीशन जो है वो आपका ये वाला स्विच है, दरमियान में लगा हुआ स्विच है। और मैं यहां पर आके बी पर शो इंटरफेस ट्रंक की कमांड से देखता हूं तो मुझे 2 पोर्टे एज ए ट्रंक के तौर पे नजर आएंगी, पोर्ट नंबर 1 और 2, और दोनों जो हैं वो स्टैटिक ट्रंकिंग के तौर पे नजर आएंगी। मैं एंटर करता हूं, और अब आपको पोर्ट नंबर 1 यहां पर, पोर्ट नंबर 2 मोड ऑन, और ये हार्ड कोड की है मैंने .1 क्यू इनकैप्सुलेशन के ऊपर, ट्रंकिंग बनी नजर आ रही है। नजर आ रहा है 1 से लेकर 4094 तक व्हीलेंस जा सकती हैं, और जा कितनी रही हैं? 1 जा रही है। अच्छा, एक चीज मैं जरा बताता हुआ चलता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस वक्त आपके ग्रुप के अंदर भी मैंने खास तौर पे एक पोस्ट डाली थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट अजोर के या फंडामेंटल का और एडमिनिस्ट्रेशन के फिलहाल कुछ वाउचर्स अब अवेलेबल हैं। और ये नॉर्मली तो पेपर $80 का जब आप टेस्टिंग सेंटर में जाते हैं तो ऑलमोस्ट $100 के लगभग 15,000 रुपए के करीब होता है, जो कि इस वक्त आपके पास इन दोनों का एक पैकेज दिया था कि ये सिर्फ 1500 के अंदर अवेलेबल है। जी ठीक है सर अली रमजान, कोई नहीं, बाकियों से शेयर करना है, तेरी तो बात ही क्या है, तू तो चैंपियनों का चैंपियन है। बाकियों के जिनके साथ है उनके साथ जरा हमें गुफ्तगू कर लेने दे। नहीं, हवावे के टर्म्स की तरह का नहीं है यार, बड़े सिंपल से टर्म्स है। 150 और जो है 150 के करीब सवाल है, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये। इसमें ये है कि आप टेस्टिंग सेंटर में भी दे सकते हैं, और ये अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं। तो आप में से अगर कोई भी करना चाहे तो ये आपको बताया था कि आप गनी साहब से फौरी तौर पे रब्ता कर सकते हैं, और ये ऑप्शन भी बड़े लिमिटेड टाइम के लिए है। मेरा जाती ख्याल है कि माइक्रोसॉफ्ट
की सर्टिफिकेशन क्लाउड की शायद ये 10-12 दिन के बाद दोबारा आपको नजर ना आए। हवावे की तो शायद अली भाई कनाडा या यूएस के लिए मतनाज़ा हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन भाईजान एहसन नासिर निसार साहब, ये कहीं पे मतनाज़ा नहीं है। तो लिहाजा जब आप उस एरिया का भी सोचते हैं तो आपको ये सोच कर जाना चाहिए कि ये पर्चे कर लेने में आफियत है। तो ये गनी भाई का नंबर है, आप बिल्कुल उनको मैसेज करके बाकी डिटेल आप ले सकते हैं। चलें जी, वापस आ जाते हैं जी अपने दोबारा लेक्चर के ऊपर। हमारा आज का जो लेक्चर है वो आपको याद होगा मैंने कहा था वीटीपी के मोड्स के ऊपर है। वीटीपी के जो मोड्स हैं उनके ऊपर है, बिल्कुल। और वो हमने 3 मोड देखने हैं, सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट। ये 3 मोड हैं और उसमें हम इसको करने के लिए और इसको समझने के लिए, इन तीनों मोड्स को समझने के लिए हम 3 लैब्स करेंगे। पहली लैब में इसका मोड हम सर्वर रखेंगे, दरमियान वाले का मोड भी हम सर्वर रखेंगे और इसका मोड भी हम सर्वर रखेंगे। दूसरे के लिए ये पहली लैब होगी। दूसरी लैब के लिए इसका मोड सर्वर, इसका क्लाइंट और इसका सर्वर रखेंगे। और तीसरी लैब करने के लिए इसका मोड सर्वर, इसका ट्रांसपेरेंट और इसका सर्वर रखेंगे। हम इसमें जो मोड्स को समझने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दरमियान वाले का मोड हम बदल रहे हैं। सवाल यह सर साइड वाले का आपने सर्वर क्यों रखा थ्रू आउट दोनों साइडों पे? उसकी वजह यह है कि देखें, अगर मैं यहां पर सर्वर, क्लाइंट या ट्रांसपेरेंट करूं, इस वाले स्विच का बिहेवियर है ये यहां से इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है सिर्फ, और इस वाले का बिहेवियर होगा कि ये यहां पे रिसीव कर रहा है। तो अगर मैं दरमियान वाले का मोड बदलूंगा तो मैं इसका यहां से बिहेवियर है रिसीव करने का और यहां से बिहेवियर है इसका सेंड करने का। तो इसका मतलब है दरमियान वाले पे मैं इसका रिसीव की साइड पर भी बिहेवियर समझ सकता हूं और इसका सेंडर की साइड के ऊपर भी बिहेवियर समझ सकता हूं। तो इसलिए यह बेहतर है जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। इसलिए बेहतर है कि आप इसके मोड्स को समझने के लिए जो आप वेरिएशन कर रहे हैं वो दरमियान वाले डब्बे के ऊपर, इस वाले डब्बे के ऊपर करके जो है वो आप वेरीफाई करेंगे। सो मैं पहली लैब में तीनों का मोड सर्वर रखूंगा और मेरे ख्याल में क्लास में बैठे हर बंदे को पता है कि बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है स्विचेस के ऊपर वो सर्वर होता है। तो ये इस वक्त हमारी पहली लैब जो है वो ये मैं शुरू कर रहा हूं और थ्रू आउट सर्वर के साथ इसको लेके चल रहा हूं। बाय डिफॉल्ट बच्चा बच्चा जानता है कि इसका नंबर जो है दैट इज 0/5, रिवीजन नंबर 0 है और नंबर ऑफ वीलेंस जो बनी हुई हैं वो 5 है। तो मैं आपको पहले चेक करवाता हूं कि इनका नंबर 0/5, 0/5 और 0/5 होगा। और उस पर आने से पहले, बल्कि उस पर आने से पहले जस्ट ये आपको बताते हुए, सर्वर और आपका क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट में एक होता है कि आप वीलन को बना सकते हैं या नहीं बना सकते। इसे कहते हैं कि वीलन को क्रिएट करना। सी का मतलब है समझे क्रिएट करना। तो सर्वर पर आप वीलन को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा लिख रहा हूं डी, सर्वर पर आप वीलन को डिलीट भी कर सकते हैं। और तीसरा लिख रहा हूं एम, इसका मतलब है कि आप सर्वर के ऊपर वीलन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई होता है कि तुमने वीलन का नंबर रखा वीलन 2 और उसके बाद उसका नेम रख दिया टेक्निकल।
कुछ दिनों के बाद तुम्हें जरूरत पड़ी कि टेक्निकल से चेंज करके तुमने मार्केटिंग करना है, तो दैट्स एक्चुअली अ मॉडिफिकेशन। तो सर्वर के ऊपर तुम वीलन को क्रिएट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो। क्लाइंट पर ना तो तुम वीलन को क्रिएट कर सकते हो, अगर तुम क्रिएट नहीं कर सकते तो जाहिर बात है तुम डिलीट भी नहीं कर सकते। तुम क्रिएट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, तो तुम मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। और अब अगर आप पूछें कि सर ट्रांसपेरेंट पे क्या होता है, तो ट्रांसपेरेंट में वीलन को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तीनों काम कर सकते हैं। और ये हमने किया भी था जब रिवीजन नंबर को समझ रहे थे, तो हमने ये क्रिएट करना, डिलीट करना और मॉडिफाई करने का काम किया भी था। अब सवाल एक बनता है कि सर अगर सर्वर में भी ये तीनों काम, सर्वर में भी अगर ये तीनों काम कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंट में भी ये तीनों काम कर रहे हैं, तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड ट्रांसपेरेंट? तो उसी के लिए एक चौथा पॉइंट है इनके असल इनके दरमियान जो डिफरेंशिएट करता है, और वो है प्रोपगेशन बिहेवियर। मैंने वर्ड लिखा है पीवी, प्रोपगेशन बिहेवियर। प्रोपगेशन बिहेवियर में तीन चीजें आती हैं। प्रोपगेशन बिहेवियर में तीन चीजें आती हैं। अगर तुम्हारा यह डब्बा हो और यहां से कोई इंफॉर्मेशन आए, और इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? वीलन की डेटाबेस। तो यहां से इंफॉर्मेशन को वो रिसीव करता है। ये प्रोपगेशन बिहेवियर बता रहा हूं, उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। फिर इस स्विच की डेटाबेस होती है। तो क्या उस डेटाबेस को अपडेट किया या नहीं किया? यानी अगर यहां से कोई विलन्स की डेटाबेस आ रही है, कोई विलन की इंफॉर्मेशन आ रही है, तो क्या उसने इसकी डेटाबेस में उसको रखा या नहीं रखा? रखना या ना रखना ये अपडेट है। और फिर ये इसको आगे भेजता है। इसे कहते हैं ट्रांसमिट करना, सेंड करना। तो तीन चीजें मिलकर प्रोपगेशन बिहेवियर बनाती हैं। क्या इस स्विच ने रिसीव किया? क्या इसने अपनी डेटाबेस को अपडेट किया? और क्या इसने यहां पर आगे अगर कोई नेटवर्क में स्विच था तो उसको ट्रांसमिट किया या नहीं किया? सो प्रोपगेशन बिहेवियर में ये तीन वर्ड आते हैं, आर, यू और टी। मैं तो इसे कहता हूं रट, मतलब रटा ही लगा लें कि आपको पता लग जाए। आर माने रिसीव करना, यू माने अपडेट करना, टी माने ट्रांसमिट करना। तो ये मिलकर प्रोपगेशन बिहेवियर जो है वो डिफाइन करेगा। और मेरी नजर में असल डिफरेंस जो है वो है ही इसकी बेस के ऊपर। कोई बंदा ट्रांसपेरेंट का कोई भी और अगर मंतक या लॉजिक बताता है, वो उसकी अपनी जात की हद तक होगा। टेक्निकली जो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट, वो बेसिकली इसका प्रोपगेशन बिहेवियर करता है। तो उसको जब तक हम करेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम ये यहां पर अंदराज नहीं कर सकते कि इसमें फर्क क्या है। तो शुरू करते हैं जी, सर्वर से शुरू करते हैं जी। नंबर 0/5, 0/5 और 0/5 है। मैं लैब पे आता हूं, ए पर पहले कनेक्ट करता हूं और चेक करवाता हूं शो वीडीपी स्टेटस, एंटर। और से देख लीजिएगा नंबर 0/5 है। और से देख लीजिएगा इसका जो मोड है दैट इज बाय डिफॉल्ट विच इज सर्वर एंड द डोमेन नेम इज कॉर्वेट। सो इसका नंबर 0/5 है। मैं बी पे आता हूं। हमारे मंतक के मुताबिक बी पर शो वीटीपी स्टेटस करते हैं, एंटर। नंबर 0/5 सर्वर एंड कॉर्वेट। इसका मतलब है वीलैन की जो भी डेटाबेस थी उसकी सिंक्रोनाइजेशन हुई है। और सी पे आता हूं और वहां पर आके शो वीटीपी स्टेटस करता हूं सी पर, और आपको नंबर 0/5 नजर आता है। बल्कि इसका कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जल्दी से, सर वीटीपी डोमेन भी करें, शो वीटीपी स्टेटस, एंटर। सो 0/5 सर्वर और कॉर्वेट, ठीक है। पूरे इंटायर डेटाबेस सेम है सर। मैं ए पे जाता हूं और एक वीलन बनाता हूं। अब आपको आइडिया होगा रिवीजन नंबर का पढ़ाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट था।
मैं यहां पर जाके एक वीलन क्रिएट करता हूं, वीलन 2, एंटर। जी आप बताएं वीलन बन गई? नहीं बनी। बहुत सारे उल्मा क्या करेंगे, ये बनाने के बाद वेरिफिकेशन शुरू कर देंगे कि बी के ऊपर नंबर क्या है और सी के ऊपर नंबर क्या है, और फिर जो मैंने पढ़ाया होगा वो कहेंगे सर जी सर ने पढ़ाया कुछ था, नजर कुछ आ रहा है। भाई अभी नंबर ए के ऊपर भी 0/5 है, बी के ऊपर भी 0/5 है, और सी के ऊपर भी नंबर 0/5 है। जब मैं यहां से बाहर आता हूं, कंट्रोल Z बाहर करता हूं, अब वीलन क्रिएट हुई है। नाउ देयर इज अ चेंज इन द डेटाबेस, और आप लोग बताइएगा नंबर क्या हो चुका होगा ए पे, ऑनलाइन वाले सुस्त हो गए, लिख के नहीं रख रहे। 1/6, इसका मतलब है नंबर 1/6 यहां हो गया। उस्ताद ने कहा था जो बड़ा नंबर है उसको और उसकी एसोसिएटेड डेटाबेस को जगह मिलती है, तो मेरे कहे के मुताबिक तो नंबर यहां पर भी 1/6 होना चाहिए, और फिर ये नंबर इसको इधर सेंड करेगा। बीटीपी यही तो काम कर रहा है। जब इधर जाएगा तो एक वाला नंबर बड़ा है, तो लिहाजा यहां पर भी नंबर क्या नजर आएगा, 1/6। तो अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब है दरमियान वाला स्विच जिसका मोड सर्वर है वो क्या कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है, वो अपडेट भी कर रहा है, और वो आगे ट्रांसमिट भी कर रहा है। अगर ऐसा हो तो मैं कहूंगा वो रिसीव भी कर रहा है, अपडेट भी कर रहा है और ट्रांसमिट भी कर रहा है। सो चेक कर लेते हैं जी इसको। आए सर, ए पे आता हूं, शो वीटीपी स्टेटस करता हूं, आपको नंबर 1/6 नजर आ रहा होगा। ये एक कैसे हुआ, जब भी वीलन बनाते हैं तो नंबर बढ़ता है, और जब तक एग्जिट नहीं करेंगे या नंबर नहीं बढ़ेगा। बी पे उतनी देर तक कुछ नजर नहीं आएगा, सी पे उतनी देर तक कुछ नजर नहीं आएगा। सो मैं बी पे गया, शो वीटीपी स्टेटस, एंटर, और आपको नंबर नजर आ रहा है 1/6। ये मेरी इस बात का प्रूफ है। दो काम हुए हैं, बताएं जी। रिसीव किया है और अभी अपडेट किया है। ट्रांसमिट का यहां से पता नहीं लग सकता। जब सी पे जाऊंगा और अगर वहां पर भी नंबर, जो कि हमारे अकाइद हैं, अगर वहां पर भी नंबर 1/6 होता है तो इसका मतलब है कि दरमियाने स्विच ने उसको ट्रांसमिट भी किया था। सो मैं शो वीटीपी स्टेटस करता हूं, एंटर। ओह, नंबर अभी भी है सर, शो इंटरफेस ट्रंक करें, एंटर। ट्रंक ही नहीं बनी हुई सर, आदिल भाई को ये जबरदस्त हो गया सर। एक और चीज, अगर ट्रंक नहीं बनी हुई तो कुछ भी नहीं पहुंचेगा। ट्रंक बनी होगी तो बात बनेगी। सर ने ट्रंक नहीं बनाई उस्ताद के कहे पर, आदिल भाई की गलती भाई। आदिल भाई जान जान के ये हरकतें कर रहे हैं मेरे साथ। भट्टी साहब एवं ही वो कह रहा, हर चीज का इल्जाम हमारे मुल्क पे लगा देते हैं, अमेरिका पे यार, हाथ हो गई यार। वो देखें जी नंबर सी पे। अच्छा, ये एक और बड़ी अच्छी बात हो गई ना जी, कि ट्रंक बनाओ ना जरूरी है, इसलिए उस्ताद ने पहले कहा था भाई ट्रंक बनाओ। हाँ ये ठीक है, आदिल भाई को आदिल भाई कहे ना, अमेरिका बना दिया आदिल भाई बेचारों को। अदील नहीं है यार, भाई का नाम आदिल भाई है, और ये सारा कसूरवार वो है, लेकिन उन्होंने कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा करा दिया ना, दुनिया को दिखा दिया कि ट्रंक होगी तो गेम बनेगी। तो इसीलिए ऑर्डर में ट्रंक को पढ़ाना पहले जरूरी था। जो लोग पहले इसको पढ़ा देंगे ज्यादती है। मैं हैरान हूं उन लोगों पर जो आपको रबियन नंबर नहीं पढ़ाते, वो कैसे ये पढ़ा सकते हैं यार, वो कैसे प्रोपगेशन बिहेवियर पढ़ा सकते हैं। रिवीजन नंबर पता हो किस चीज की वजह से बढ़ा है, तो ही आप गेम आगे चला सकते हैं। तो अब मैं काम करता हूं जी, ये अब्दुल हादी कह रहा है यार ये आप स्विच की कंसोल कैसे बदल रहे हैं। सर जी असल में एक बंदा नहीं बैठा हुआ, काश कि मैं आपको यहाँ पे तस्वीर, आदिल भाई तस्वीर खींचे ना जरा, ऐसे करके जरा क्लास की, ऐसे ऐसे लगे बंदे बड़े हैं। अब जरा शर्मिंदा तो नहीं करना ना हमें, ऐसे करके ना जरा एक तस्वीर। सर आदिल भाई को बिठाते हैं सर, भाई खींचता है सर अच्छी सी तस्वीर। जरा आप लोग उनको अभी ग्रुप में तस्वीर डालते हैं यार। ये आदिल भाई देखें किधर बैठे, मैच भाईजान मेरी भी आनी है। ऐसे करके पहले खींचे, फिर जरा ऐसे नीचे से करके खींचना लगे है, पूरी क्लास जो है ना
जबरदस्त। अभी आपको दिखा रहे हैं भाईजान। सर मेरी स्माइल की जरूरत ही नहीं है भाईजान, मेरा रिश्ता हो गया हुआ है, मुझे रिश्ते की जरूरत नहीं है। हाँ, और मैं बड़ा खुश हूं कि बेगम मेरी ने इजाजत दिया, भले पूरी रात रहा करें उधर। पता नहीं दूसरी बेगम से शादी की तो पता नहीं इजाजत भी दे या ना दे यार, ऐसी खुशकिस्मतियां कहां बार बार मिलेंगी। आज भाई ये जरा कंसोल की तस्वीर खींचे, आप लोगों को ऑनलाइन वालों को जरा जलवा कराते हैं कि हो क्या रहा है। ये इधर से ना असल में कंसोल है, तो उस कंसोल से ये बकायदा चेंज करते हैं, तो इसलिए मेरे सामने इस वक्त एक आदिल भाई बैठे हैं और एक साहब और हैं हमारे भाई जो कि कंसोल को चेंज करते हैं। तो वो इतना माशाल्लाह सारे सिंक हुए होते हैं कि उनको पता है कि आप इस पे लगाना है, इस पे लगाना है, तो एक पूरा टीम वर्क के तौर पे हम जा रहे होते हैं। तो अभी आपको ग्रुप के अंदर वो तस्वीरें आ रही हैं, तो आप देखिएगा, बस जेलस नहीं होना आपने मेरी पर्सनैलिटी से। चले वैसे बहुत सारों को मुलाकात है, लेकिन चलो सर भेज दिया, सर आदिल भाई ने भेज दिया, लोग फौरन ना अपने अपने फोन पे देख रहे हैं तस्वीरें कैसी आई है, हमारी कैसी आई है। हद है यार। चले जी, उम्मीद है कि आप लोगों को मिल गई जी। नहीं नहीं सर, लाइव कैम नहीं करेंगे हम, उससे क्वालिटी बड़ी नीचे चली जाती है। तो ले जी, इस वक्त सर्वर वाली कहानी हो गई, अब आते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरा हमारा सिनेरियो था मेरे भाई मेरे मोहतरम, गौर से देखिएगा। दूसरा हमारा है कि दरमियान में, सर भजन मैं स्मार्ट आया हूं ना, उसमें कोई ब्यूटी मोड में ऑन कर लेना सर, और ले जी। जी थैंक यू यार, थैंक यू। तो बंदा तारीफ ही कर देता यार, इस उम्र में बंदा कहता सर आप अभी भी इतने स्मार्ट हैं। ले जी, दरमियान में क्लाइंट है, ठीक है जी। अच्छा अब यार यहां से इसका नंबर 1/6 है, वापस आ जाते हैं नहीं, फिर बाद में आते हैं साइड पोस्ट पे। इसका नंबर 1/6 है, इसका नंबर 1/6 है। आप बताएं कि अगर मैं इसका मोड सर्वर से क्लाइंट करूंगा तो दरमियान वाले स्विच का नंबर क्या हो जाएगा? सदीक खान दिल जीत लिया। सर्वर से क्लाइंट या क्लाइंट से सर्वर करने से इसके मोड पे कोई तब्दील, इसके नंबर पे कोई तब्दीली नहीं आती। शुक्र है ये रवैया नंबर पहले आपको पढ़ाया हुआ है। सो नंबर रिमेन सेम, 1/6। मैं एक सवाल सीसीएनए में भी करता हूं और मैं ये सवाल यहां पर भी कर रहा हूं कि यार क्या क्लाइंट के ऊपर वीलन हो सकती हैं? ऑनलाइन वालों ने उससे सवाल पूछा, क्या क्लाइंट पर वीलन हो सकती हैं? बंदे ने कहा नो। हो सकती हैं रमीज बिन अयाज, बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। मेरा सवाल ये नहीं था कि क्या क्लाइंट पर वीलन बना सकते हैं, मैंने कहा था क्या क्लाइंट पर वीलन हो सकती हैं। देखो क्लाइंट पे वीलन बना नहीं सकते, हो सकती हैं। हो कैसे सकती हैं? तुमने सर्वर, इसका मोड सर्वर था उस वक्त, तो इसके ऊपर वीलन थी ना, तुमने मोड क्लाइंट कर दिया तो तुम्हारे पास वीलन्स आ जाएंगी। या अब एक और केस आने लगा, ये जो अब करवाने लगा हूं, जो अब करवाने लगा हूं, मैं यहां पर एक वीलन और बनाने लगा हूं इधर साइड पर, पूरी तवज्जो चाहिए। क्लाइंट सर्वर के ऊपर वीलन बनाने लगा हूं, दिखाता हूं जी आपको। आए सर, सबसे पहले बी का मोड क्लाइंट करते हैं जी, वीटीबी मोड क्लाइंट, एंटर। पूरी क्लास के सामने शो वीटीपी स्टेटस दोबारा करता हूं, एंटर। नंबर रिमेन सेम 1/6, दिस नो चेंज। ये पढ़ाया भी था, दिखाया भी था, और ये एक दफा फिर दिखा दिया। अब मैं ए पर आता हूं और यहां पर कॉन्फ़िग मोड पर आके वीलन बनाता हूं, वीलन 3, एंटर। जी आप लोगों से सवाल है कि इस वक्त नंबर क्या होगा? जी ऑनलाइन वाले आंसर किया करें। 1/6 ही यार, अभी 2/7 सदीक खान मार खा गए हो आप। 1/6 अभी एग्जिट नहीं किया, भूलनी नहीं है बातें, बाहर आए। अब नंबर बोले, अब नंबर है 2/7। जबरदस्त, शो वीडीपी स्टेटस एंटर। वो देखिएगा नंबर 2/7 हो गया। इसका मतलब है यहां नंबर 2/7 हो गया। इसने ये नंबर इधर भेजा और उस्ताद ने बताया था बड़ा नंबर और उसकी एसोसिएटेड डेटाबेस को जगह मिलेगी। तो मेरे अकीदे के मुताबिक दरमियान में नंबर क्या हो जाना चाहिए? 2/7, मेरे अकीदे के मुताबिक। और अब भले ये सर्वर है या क्लाइंट है, ये अपना नंबर इसको आगे भेजेगा मेरे अकीदे के मुताबिक। तो इसका मतलब है आपके नेटवर्क पर भले कोई स्विच आए क्लाइंट के मोड के साथ,
अगर उसका रिवीजन नंबर बड़ा है वो पूरे नेटवर्क के ऊपर अपना इंपैक्ट कर देगा। तो ये रिवीजन नंबर इतनी खतरनाक चीज है। अगर आप ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि सिर्फ सर्वर से बदलता है, नहीं, क्लाइंट भी बड़ा रिवीजन नंबर आगे फेंकने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब है मेरे मुताबिक ये नंबर आगे जाएगा और यहां पर नंबर 2/7 हो जाना चाहिए। सो अगर ऐसा हो गया तो मैं कहूंगा ये रिसीव भी कर रहा है, अगर ऐसा हो गया तो मैं कहूंगा ये अपडेट भी कर रहा है, और अगर यहां पर नंबर 2/7 हुआ तो मैं कहूंगा ये ट्रांसमिट भी कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका प्रोपगेशन बिहेवियर भी किस तरह का होगा, सर्वर की तरह का। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। तो वो पॉइंट नंबर 8 जो था मेरे भाई, ये वाला, ये सबसे बड़ा फर्क है ना सर्वर और क्लाइंट के दरमियान। अगर प्रोपगेशन बिहेवियर ये रिसीव करता है, अपडेट करता है और ट्रांसमिट करता है, और ये भी रिसीव करता है, अपडेट करता है, ट्रांसमिट करता है, तो सो व्हाट, ये पॉइंट कॉमन हो गया। लेकिन ऊपर वाले पॉइंट्स में तो फर्क है ना सर्वर और क्लाइंट के दरमियान में। क्यों जी, बात समझ आ रही? अभी वैसे हमें पता नहीं है कि रिसीव किया या नहीं, अभी हमें पता नहीं है अपडेट हुआ या नहीं, ट्रांसमिट हुआ या नहीं। हम अब आते हैं लैब पर। ए पर नंबर है 2/7, बी पे आ गया, शो वीटीपी स्टेटस, एंटर। चेक कीजिएगा बी पर जब ये कमांड देता हूं तो नंबर आप लोगों को, ऑनलाइन वालों को, क्या नजर आ रहा है? 2/7। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हो गया? पूरा रट नहीं हुआ, सिर्फ 2 काम हुए हैं बेटा अभी। रिसीव हुआ है और अपडेट हुआ है, ट्रांसमिट का भी नहीं पता। तो सी पे जाते हैं, और अगर नंबर सी के ऊपर भी 2/7 हुआ, ये मेरी 2 बातों का प्रूफ होगा कि क्लाइंट भी बड़ा नंबर फेंकने की सलाहियत रखता है। और ये फिर दूसरी बात होगी कि ये ट्रांसमिट भी कर रहा है। तो इसका मतलब है क्लाइंट के ऊपर बिहेवियर रिसीव, अपडेट एंड ट्रांसमिट निकलेगा। मैं एंटर करता हूं, शो वीटीपी स्टेटस करता हूं, एंड नाउ यू कैन सी द नंबर इज 2/7, विच इंडिकेट्स कि आपका जो क्लाइंट का बिहेवियर है, जो मैंने यहां पर लिख दिया कि ये रिसीव कर रहा है, अपडेट कर रहा है और ट्रांसमिट कर रहा है, यह हक सच पे है। और मैं हैरान हूं असातिज़ा पे जो बगैर रिवीजन नंबर को पढ़ाए इस टॉपिक को कवर कर देंगे। ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि आप रिवीजन नंबर ईमानदारी से ना पढ़ाएं और आप यहां पे इनके दरमियान सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट में दर्जनों फर्क बताते रहे। वो सारे फर्क बेमानी है, ये टेक्निकल फर्क है, लैब बोल रही है इसमें। सो अब असल रह गया जी ट्रांसपेरेंट का। और बात यह है, ये किसी सूरत में भी रिसीव, अपडेट और ट्रांसमिट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर ये वाले पॉइंट भी और ये पॉइंट भी सेम हो गए, तो फिर सर्वर और क्लाइंट में फर्क कोई नहीं। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई तो फर्क है, वो फर्क आप समझते हैं। साथ हैं जी? बड़ी मेहरबानी सर, मैंने बड़ी मेहरबानी जनाब, तारीफें करते रहा करें। वो पितरस बुखारी कहते हैं तारीफ वो चीज है, अगले को पता होता है आप बटर लगा रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। वह ये करते रहा करें, अपने काम निकालने का ये सबसे नफीस और बेहतरीन तरीका है। यही काम मैं भी करता हूं बेगम के साथ। खाना अच्छा ना भी हो, क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। ये उस्तादी गुर बता रहा हूं साथ के साथ, और इसके कोई एडिशनल पैसे चार्ज नहीं कर रहा, ये बात ज़हन में रखिएगा। चलें जी वापस आ जाते हैं। आए जी, बी पे आते हैं, और आप बताएं मैं बी पे क्या करने वाला हूं। यार आप लोग तो बहुत लाइक हो गए यार। मोड चेंज करके ट्रांसपेरेंट करने लगा, सब मोड चेंज कर दें सर। ट्रांसपेरेंट सर जी, जरा बताइएगा इसका क्या रिवीजन नंबर क्या होगा? आवाज नहीं आई। 0/5 नहीं भाई, 0/7। ये बात वो तो वहीं पे रहेगी ना। इसका क्या मतलब हुआ, प्रीवियस करते हैं
और जरा थोड़ा सा यहां पर आते हैं और अब इसको चेंज करते हैं आपके लिए, और दरमियान में इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं। ये अभी 2/7 था, ये 0/7 हो जाएगा, और ये अभी 2/7 ही रहेगा। तो 0/7 मैंने कहा है कि हो जाएगा, रिवीजन नंबर आपका 0 हो जाता है। 0 का मतलब है कि आप ये समझ लें कि ये वीटीपी के लिए डिसेबल हो गया, फर्क हो गया, यानी वीटीपी के लिए ये अपना रोल प्ले नहीं करेगा, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा उसमें। मैं चेक करवाता हूं, आए सर जरा उसके अंदर, और बी पे शो वीटीपी स्टेटस करता हूं ट्रांसपेरेंट करने के बाद। नाउ यू कैन सी दैट द नंबर इज 0/7। मैं अब आता हूं ए पे। 0 का मतलब है कि ये वीटीपी की अपडेट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, डिसेबल कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप नो नेगोशिएट करते हैं तो वो डीटीपी को डिसेबल कर देता है। इसी तरह जब आप मोर ट्रांसपेरेंट करते हैं, समझ ले वीटीपी को डिसेबल कर दिए उस पर्टिकुलर स्विच के लिए, वो अब उसका पार्ट नहीं होगा उसकी अपडेट्स का। इसका मतलब अ काइंड ऑफ आइसोलेटेड स्विच। किस डिजाइन में यूज करते हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन अभी पहले बिहेवियर को समझते हैं। मैं ए पर आता हूं और एक वीलन बनाता हूं। शो वीटीपी स्टेटस सर पहले जरा ए पे कीजिएगा। नंबर यहां पर 2/7 ही है जी। सो मैं यहां पर कॉन्फ्लिक्ट मोड पर आके एक वीलन बनाता हूं, वीलन 5। एंटर, कंट्रोल Z बार। जी आप तमाम लोगों से अब नंबर क्या हो चुका होगा ए पे, ऑनलाइन वाले लोगों से नंबर क्या हो चुका होगा ए पे? 3/8। एक्सीलेंट। यहां पर नंबर हो गया 3/8। यहां अब सवाल है इधर क्या होगा? सर जी सबसे पहले तो आ जाए उधर ए पे, शो वीटीपी स्टेटस सेंटर। 3/8 उस्ताद ने कहा था ट्रांसपेरेंट का मतलब है काइंड ऑफ आइसोलेटेड, जब वीटीपी की अपडेट्स को वसूल नहीं करेगा। भाई वो ज्यादा वीलेंस भले आ रही हो, वो तो उस वक्त जगह मिलती है जब रिवीजन नंबर के साथ सिंक करता है। तमाम लोगों के लिए जो ऑनलाइन भी है, दरमियान वाले का अभी भी नंबर 0/7 रहेगा क्योंकि आइसोलेटेड है। वो किसी तर्ज की कम्युनिकेशन का, वीलन की अपडेट्स का कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो मैं चेक करता हूं, बी पर आके शो वीटीपी स्टेटस, एंटर। चेक कीजिएगा इसका नंबर क्या है? 0/7। इसका नंबर अभी भी 0/7 है। आप बताइएगा जो प्रोपगेशन बिहेवियर, रिसीव, अपडेट और ट्रांसमिट था, इसमें से कौन कौन सी चीज कट हो गई? एक्सीलेंट अब्दुल हादी मुदस्सर, सिर्फ अपडेट नहीं किया अभी, सिर्फ इस पर अभी गारंटी कर सकते हैं कि इसने इसकी डेटाबेस को अपडेट नहीं किया। ये रिसीव का कोई पता नहीं, ट्रांसमिट का कोई पता नहीं, ये जा रहे पता लगेगा सी को देखने से। और अगर सी पर नंबर 3/8 हो जाए तो मैं कहूंगा कि इसने रिसीव किया था, इसकी डेटाबेस को अपडेट नहीं किया और आगे ट्रांसमिट कर दिया। अगर नंबर 3/8 हो तब यह कंक्लूजन निकलेगा। तो सी पे जाते हैं, शो वीटीपी स्टेटस करते हैं, एंटर। चेक कीजिएगा नंबर क्या नजर आ रहा है। ट्रांसमिशन हुई है जी, नंबर है 3/8। इसका क्या मतलब है कि इसने रिसीव किया है, अपडेट नहीं किया और आगे ट्रांसमिट कर रहा है। ट्रांसपेरेंट मेरे भाई शीशे की मानद है। वो कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट शीशा, तो यहां से जो रोशनी आ रही है उसको अपने पास नहीं रख रहा, एज इट इज आगे भेजता जा रहा है। इसका मतलब नेटवर्क में अगर ये लगा हुआ है तो ये खुद तो आइसोलेटेड है, लेकिन किसी के रास्ते में रुकावट नहीं बन रहा। ट्रांसपेरेंट शीशे की मानद जो आता है उसको एज इट इज आगे भेजता जाता है। जो चीज आएगी उसको आगे भेजता जाएगा, जो चीज आएगी उसको आगे भेजता जाएगा, अपने पास किसी चीज को नहीं रखेगा। इसका मतलब हुआ कि हमने वो जो डायग्राम बनाई थी ये वाली, इसमें
ट्रांसपेरेंट में आपने प्रोपगेशन बिहेवियर क्या है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है, अपडेट नहीं करता। तो ये वो पॉइंट है जिसकी बेस पे सर्वर और ट्रांसपेरेंट में फर्क आप बताते हैं कि ट्रांसपेरेंट के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आए वो अपनी डेटाबेस को अपडेट नहीं कर रहा होता, वो एक्ट करता है नेटवर्क के अंदर एज एन आइसोलेटेड डब्बे के ऊपर। आपके नेटवर्क के अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये डब्बा लगा हुआ है, इसके आगे बल्कि इस तरह कर लेते हैं, ये डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, ये एक और डब्बा। ये नेटवर्क में पुराना डब्बा था ट्रांसपेरेंट, जिसके थ्रू बाकी सारे कनेक्टेड थे। अब आप चाहते हैं कि यार इस पर जो वीलन्स बनी हुई हैं ये किसी और का पार्ट ना हो, आइसोलेटेड हो, तो आप सिंपल इसका मोड ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। तो जो कुछ यहां पे है वो बिल्कुल आइसोलेटेड होगा, लेकिन यह है कि ये किसी के रास्ते में रुकावट नहीं डालेगा। जो वीलेंस यहां बनी है बाकियों पे, वो चुप करके यहां से प्रोपगेट हो जाएगी। ये गुजरगाह तो हो सकती है बाकियों की, लेकिन अपनी चीजों की शेयरिंग नहीं कर रही होगी किसी के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप एक वीलन बना देते हैं 100, यानी आपके नेटवर्क में ये कुछ ऐसे सर्वर्स हैं जो आप आइसोलेटेड रखना चाहते हैं, तो आप उसका मोड ट्रांसपेरेंट करें और वीलन क्रिएट कर दें वहां पे, वो किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। ये सिर्फ आप इस स्विच के ऊपर होगी, बाकी नेटवर्क का पार्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप पूरे नेटवर्क पर अब आप इसको पब्लिक करना चाहते हैं, तो आपने यहां तो ये वीलन 100 बनाई हुई है, आप फिर यहां वीलन 100 बना दें, वो पूरे स्विच पे नेटवर्क पे चली जाएगी। अब पूरा नेटवर्क इस वीलन 100 के साथ कम्युनिकेशन शुरू कर देगा। लेकिन जब तक आप बातचीत नहीं करवाना चाहते, आप वीलन वो ट्रांसपेरेंट मोड पर बनाएं, ये आइसोलेटेड रहेगी। तो नेटवर्क के अंदर हर तरह की ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दी गई। आपको सर्वर का बिहेवियर, क्लाइंट का बिहेवियर, दरमियाना बिहेवियर, और दरमियाना बिहेवियर है आइसोलेटेड, मैं नेटवर्क के अंदर हूं लेकिन मेरा स्विच नेटवर्क में ऐसी जगह पर है जहां से बाकी की ट्रैफिक के रास्ते में वो रुकावट नहीं होगा। तो ये है ट्रांसपेरेंट की ऑप्शन। तो अब आप अपने नेटवर्क में अपनी ख्वाहिशात देखेंगे, नेटवर्क की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखेंगे और उसके मुताबिक आप अपना नेटवर्क डिजाइन करेंगे। मैंने बहुत सारी कंपनियां ऐसी देखी हैं जिन्होंने सारे स्विच ही ट्रांसपेरेंट पे रखे हुए हैं, और क्या करते हैं, जिन जिन की कम्युनिकेशन करवाना होती है उस स्विच के ऊपर जाके वो वीलन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल वीलन 10 को पूरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करवाना है तो सारे स्विचेस के ऊपर जाकर मैनुअली वीलन 100 बना देंगे। मैंने बहुत सारे नेटवर्क देखे हैं जिसमें 2 स्विचेस सर्वर पे होंगे, बाकी सारे क्लाइंट होंगे। मैंने बहुत सारे नेटवर्क्स देखे हैं जिसमें 2-3 स्विचेस सर्वर पे हैं, बाकी को 100 के करीब क्लाइंट पे हैं, और 1-2 डब्बे ऐसे भी लगाए हैं जिनको उन्होंने आइसोलेटेड रखना है तो ट्रांसपेरेंट भी किया हुआ है। तो ये मिक्स एंड मैच और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप अपनी कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे होते हैं। मैं अब आपके साथ एक काम करता हूं, एक छोटा सा टास्क देता हूं टेस्ट के लिए, और क्लास के अंदर भी यहां पर दे रहा हूं, और आदिल भाई ग्रुप के अंदर ये टेस्ट सेंड कर रहे हैं। अब तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि पहले पहला सवाल कीजिएगा, मैं उसका जब जवाब एक्सप्लेन करूंगा तो फिर प्लीज दूसरा सवाल कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने इंशाल्लाह पहला सवाल गलत करना है, तो मैं नहीं चाहता कि आप दूसरा सवाल भी गलत करके बैठे हो। तो पहले पहला सवाल कीजिएगा और प्लीज उसका आंसर ग्रुप में तस्वीर बनाकर सेंड कर दीजिएगा।
जी यार, ये अभी तक ऑनलाइन वाले लोगों का किसी का खातर ख्वाह रिप्लाई आया नहीं है। एक बंदे ने सिर्फ आंसर किया शायद, मोस्ट प्रॉब्ली। बाकी मेरे ख्याल में वो कह रहे हैं हालात को उन्होंने बस रहमो करम पे छोड़ दिए कि सर खुद ही करा देंगे। पहला बंदा है जी तुराब साहब, उन्होंने करने की नाजायज कोशिश की है। तो मैं एनकरेज कर रहा हूँ भाई को। जी, पहला सवाल सजी जरा पेज मैं आपके सामने करता हूं। पहले सवाल में डायग्राम है तमाम उलमा के लिए, इंशाल्लाह गलती किया होगा। वो ये है कि ये 3560 ए, फिर है जी बी, और वो था जी 3560 बी, और फिर था सी 3560 सी। वो कहता है ट्रंक्स आर कॉन्फ़िगर्ड फॉर दीज थ्री स्विचेस ओनली, यानी आपका इस पर और इस पर ट्रंक बनी हुई है। उसके बाद कहता है आफ्टर एडिंग अ न्यू स्विच 3560 डी, ये लगा दिया। पूरे समझना, यहां ट्रंक बनी हुई थी, यहां ट्रंक बनी हुई थी। ये आपका मोड जो था ट्रांसपेरेंट था, ये मोड क्लाइंट था, और ये मोड सर्वर था। आपके नेटवर्क पे जो समझे सबसे बड़ा नंबर है वो आपको इस वक्त सर्वर और क्लाइंट के ऊपर नजर आ रहा है। ये आपने एक स्विच ऐड किया 3560 डी। गौर से देखिएगा, ये भी 3560 था, ये भी 3560 है। उसने कहा है ट्रंक्स इन तीन के लिए बनी हुई है। जब आप यहां पर 3560 लगाते हैं और इधर भी 3560 होता है, तो इधर डायनामिक ऑटो है और इधर भी डायनामिक ऑटो है। इसका क्या मतलब है? ट्रंक नहीं बनेगी। और भैया ट्रंक नहीं बनेगी तो ये स्विच समझे नेटवर्क का पार्ट ही नहीं है। इधर लोगों ने वो जो सबसे बड़ा रिवीजन नंबर है 9 और उसकी एसोसिएटेड डेटाबेस उसको जगह दे दी है। नहीं भाई, आपने आज देखा है कि अगर ट्रंक ना बनी हो तो रिवीजन नंबर वगैरह सब बेमानी हो जाते हैं। इसका मतलब ये ऐसे है, अलग है। इसका मतलब है पहले सवाल में देयर इज नो चेंज। ये जो पहला सवाल था ये असल में लास्ट लेक्चर को चेक करना था कि आपको याद है या नहीं, कि 3560 का मोड डायनामिक ऑटो होता है। ट्रंक बनती है जब दो में से एक साइड डायनामिक डिजायरेबल हो। और उसने कहा था ट्रंक्स आर कॉन्फ़िगर्ड फॉर दीज थ्री स्विचेस ओनली। चौथे पे किए ही नहीं है आपने। और भाई ऑनलाइन वाले साथ हैं, सो कोई तब्दीली नहीं होने लगी इस पे। जो आप कर रहे थे गलत कर रहे थे। अब आप जरा जल्दी से करें दूसरा सवाल, इस गलती को जेहन में रख के। हाँ, ये छोटे छोटे ट्रिक हैं, इतने मुश्किल ट्रिक नहीं है यार ये। लेकिन अच्छा है कि इधर क्लास में पता लग जाए तो ये बातें सीख लेता बंदा। जल्दी से कर लें अब आप लोग। बस अदनान भाई, ऐसा ही है, आपकी मोहब्बत ने उस्ताद बनाया, वरना कहां। वो कहते हैं ना, इंसान पे बहुत बड़ा गम आए तो बहुत बड़ा उस्ताद या आशिक बनता है। आदिल भाई पे अभी वो गम आया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसका कोई ताल्लुक उमर शादी के साथ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। काम और भी तो हो सकते हैं ना, मतलब तुम्हारा काम, तुम पढ़ते नहीं हो सही।
जिस प्यार के साथ ये पूरी डायग्राम बना रहे हो इसका मतलब ट्रंक तो बन गई होगी। जब डायग्राम पे दिल्ली से बनाई जाए तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई, हाँ, बड़े तेज लोग हैं यार यहाँ पे। जी, पहले स्टेप में यार वो कह रहा है कि ट्रंक्स आर कॉन्फ़िगर्ड फॉर दीज थ्री स्विचेस ओनली। यहां से लेकर इस पर और इसके दरमियान ट्रंक बनी हुई है। अच्छा, अब आपने द मोमेंट ये वाला स्विच लगाया, खुशकिस्मत, और केबल तो जाहिर बात है लगाई है, तो यार ये है डायनामिक डिजायरेबल, ये है डायनामिक ऑटो, और ट्रंक आपकी टक करके ये बनेगी बनेगी। इसका ट्रंक का कोई इशू नहीं है और ट्रंक बनाने के आप चैंपियन हो गए। अब अगला पॉइंट आपने समझना वो ये, आपके नेटवर्क में जो ट्रांसपेरेंट है ना, चुप करके उसको क्रॉस कर दें, उसमें कुछ नहीं होना, वो एज इट इज रहना है। वो 0/ये 11 12 13, मतलब 0/8 से मुझे गर्ज नहीं है, ये वाली डेटाबेस है 11 12 13 प्लस जो डिफॉल्ट चल रही थी वो तो है ही है। तो इसका मतलब है कि इसकी डेटाबेस में कोई तब्दीली नहीं है, 11 12 13 एज इट इज रहेंगे, उसका नंबर एज इट इज। और ये बेचारा इतना बेजरर डब्बा है कि ये बाकी नेटवर्क के रास्ते में रुकावट नहीं डालेगा, बाकी अपने नॉर्मल रूटीन में काम करेंगे। अब अगला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि देखना है कि यहां पर सबसे बड़ा रिवीजन नंबर कौन सा है। आवाज लगाएं जी, 4। तो अब जो सबसे बड़ा रिवीजन नंबर है वो और उसकी डेटाबेस को जगह मिलेगी। इसका मतलब ये तो पहले ही ठीक है, इसका मतलब है ये भी 4 है, ये पहले ही ठीक है, ये नंबर छोटा है। अब क्या होगा, ये इसकी पूरी की पूरी डेटाबेस को खत्म कर देगा। ये कोई 66 66 67 68 नहीं रहेंगे, खत्म सिरे से। और अब क्या होगा, जो सबसे बड़ा रिवीजन नंबर है 4 और उसकी डेटाबेस, और वो क्या है 44 और 55, उसको जगह मिलेगी। दैट्स इट। यानी पुरानी डेटाबेस रहेगी नहीं, ओवरराइड किया उसने सबसे बड़े रिवीजन नंबर को, और उसकी एसोसिएटेड डेटाबेस जो है उसको जगह मिल रही हो। साथ हैं जी ऑनलाइन वाले, जबरदस्त चीज, जबरदस्त। ऑनलाइन वालों को बड़े तसल्ली से अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो समझ आ रही होगी। क्लास में भी कोई बंदा यार अगर ना समझ आ रही हो खुल के सवाल पूछ रहा है, डरे ना यार। क्या लगा, जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो फिर तो इससे तो अच्छा बस। लिहाजा अभी तक ये, अब आपको उम्मीद करता हूं ट्रंक कब बनती है, और उसके बाद ट्रंक के बाद ये आपका ये रिवीजन नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, मोड जो है क्लाइंट सर्वर ट्रांसपेरेंट, ये इनमें क्या फर्क है, उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी। अच्छा, अब लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी लोगों ने यहाँ पे बस्ते बांधने शुरू कर दिए, अभी तो शुरू हुआ बात यार। यार अगर आपको याद हो, ये अब एक टॉपिक है वीलन की ना, काइंड ऑफ लोड बैलेंसिंग का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, और ये है कॉन्सेप्ट है एक अलाउड वीलन का। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका कॉन्सेप्ट ये है, लेट से आपके पास ये स्विचेस हैं दो, एक ए और एक बी, दो स्विचेस हैं, इनका डोमेन नेम सेम है, मोड अब इमटेरियल मेरे लिए, मैं थ्रू आउट अपने कोर्स में सर्वर रख के चलूंगा। मुझे आइडिया है कि अब आपको मोड्स का पता है तो इतना बड़ा इशू नहीं है, सो डिफॉल्ट मोड के ऊपर ही चल रहा हूँ। इनके दरमियान ये एक लिंक है, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं सर ये इसका, और ये दरमियान में एक सिंगल ट्रंक है। मैं यहां पर कुछ यूजर्स लगा रहा हूं, और वो हैं वीलन 2 के। हम अज्यूम करते हैं ये 10 MB का लिंक है, और यहां भी कुछ यूजर्स हैं
VLAN 2 के कुल यूजर 10 थे। हमारी मशहूर स्टेटमेंट हमेशा की तरह, मल्टीप्लाई बाय 1 MB, हर यूजर 1 MB का है, कुल ट्रैफिक 10 MB की होगी। इसका मतलब है कि यहां से जो ट्रैफिक निकलकर इस लिंक से जा रही है वो कितनी है? 10 MB की। याद रखें, ये जब आप ट्रंक बनाते हैं किसी पोर्ट को, तो उसके ऊपर से जो जो VLAN बनाते जाते हैं, जैसे यहां पर आपने VLAN 2 बनाई है, जो जो VLAN बनाते जाते हैं वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर से अलाउ होती जाती है। मैं अच्छा VLAN 1 लेकर तो पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो बड़ा उन मुखालफिन में से हूं कि आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में VLAN 1 पे काम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट VLAN 1 सारी पोर्टों पर होती है तो वो बड़ी कॉम्प्लिकेशन सी क्रिएट करती है। तो मैं हमेशा अपनी कस्टमाइज्ड VLAN बनाता हूं और उसके मुताबिक मैनिपुलेशन करता हूं। तो इसलिए मैंने VLAN 1 को कहीं अपनी इस डायग्राम में नहीं रखा। मैंने अभी कहा कि VLAN 2 बनाई तो ऑटोमेटिकली तुम्हें अलाउ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ट्रंक के ऊपर अलाउ हो जाएगी। इसका मतलब बेहतरीन काम। VLAN 2 में 10 यूजर थे, टोटल ट्रैफिक 10 MB की थी, लिंक भी 10 MB का था और वो सारी ट्रैफिक इस लिंक के ऊपर से बड़े आराम से जा रही। कुछ अरसे के बाद तुम्हारे पास यहां पर और से देखिएगा टास्क, 10 यूजर और ऐड हो गए और वो यूजर थे VLAN 3 के। ये कितने थे? 10 यूजर। कितनी ट्रैफिक? 1 MB। टोटल ट्रैफिक कितनी होगी? 10 MB। साथ हैं? बाय डिफॉल्ट मेरे अकीदे के मुताबिक ट्रंक पे बाय डिफॉल्ट VLAN 2 की तो ट्रैफिक जा ही रही थी, ऑटोमेटिकली VLAN 3 की ट्रैफिक इसी लिंक के ऊपर से जानी शुरू, ऑटोमेटिक, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अब इस VLAN की ट्रैफिक भी इसी के ऊपर से जा रही है। सो तुम्हारे पास जो 10 MB का लिंक था, अब उसके ऊपर टोटल ट्रैफिक कितनी मूव कर गई? 20 MB। जो डे 1 से बोलता आ रहा हूं वो क्या है? बॉटल नेक है। जबरदस्त। अब इसका इलाज आपने क्या किया? एक लिंक और लगा दिया। द मोमेंट आपने ये लिंक लगाया, ये लिंक भी क्या बन गया? ट्रंक। और उस्ताद ने अभी चंद लम्हे पहले बताया कि अगर ये भी ट्रंक बनेगा तो बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर से किसकी VLAN जानी शुरू हो जाएगी? VLAN 2 और 3 की। और साथ हैं, और जब ये VLAN 2 और 3 दोनों की ट्रैफिक इसके ऊपर से जाएगी तो ये वो जगह है जहां पर लूप बन जाएगा। और बैकएंड के ऊपर ऑटोमेटिकली बच्चा जानता है कि एक एल्गोरिथम लगेगा जो कि STP का है। ये भी तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है, STP का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली लगेगा। और अब ये इलेक्शन होगा बिटवीन पोर्ट नंबर 1 एंड पोर्ट नंबर 2। और बचपन में हर बंदा ये बात पढ़ता है कि जिस पोर्ट का नंबर छोटा है वो इलेक्शन विन कर देगा, जिस पोर्ट का नंबर बड़ा है वो इलेक्शन हार देगा। सो पोर्ट नंबर 2 जो है वो इलेक्शन हारेगी। और जो पोर्ट इलेक्शन हारती है, ये मैं अपने CCNA में पढ़ाता हूं, जो पोर्ट इलेक्शन हारती है वो ब्लॉक में चली जाती है। सो ये पोर्ट ब्लॉक हो जाएगी। सो अब अगर ये लिंक ब्लॉक हो गया, ये पोर्ट ब्लॉक हो गई, तो आपकी सारी की सारी ट्रैफिक अभी भी कहां से जा रही है? लिंक नंबर 1 से जा रही है इधर से। इसका स्टिल बॉटलनेक। तुम यहां पे 10 लिंक भी लगा दोगे, वो सारे के सारे ब्लॉक में होंगे और सिर्फ तुम्हारा कौन सा लिंक काम कर रहा होगा? पहला लिंक। तो ये तो बड़ा एक सवाल है कि सजी हाउ टू मैनेज दिस थिंग। अब ये वो जगह है जहां पर साथ हैं ऑनलाइन कि सो गए हैं? जबरदस्त। आपके जी से ना मुझे टाइम पता लगता है कि 9:51 हुआ है। यकीन जाने और मुझे कोई इसमें नहीं है, सिर्फ ये देखता हूं कि यार टाइम क्या हो गया। मजाक कर रहा हूं, ये ना और दिल पे ले जाए यार आप। ये लिंक नंबर 1, ये लिंक नंबर 2। अब आप क्या करने लगे? अब आप बड़ी चालाकी के साथ, ट्रंक तो ये भी बनी थी और ट्रंक ये भी बनी थी। आपको ट्रंक की डेफिनेशन आपके उस्ताद ने एक पढ़ाई थी, अ पोर्ट विच कैन बी अ मेंबर ऑफ मल्टीपल VLANs और विच कैन बी अ मेंबर ऑफ अ सिंगल VLAN।
मैं अपनी डेफिनेशन का दूसरा पार्ट विच कैन बी ए मेंबर ऑफ ए सिंगल व्हीलर उस पर चलूं तो मैं बड़ी उस्तादी से क्या करूंगा, इस लिंक के ऊपर व्हीलन 2 की ट्रैफिक भेजूंगा खुद कमांड से, अलाउड व्हीलन की, और निचले लिंक के ऊपर से व्हीलन 3 की ट्रैफिक भेजूंगा। आप अपनी किताब में गाहे बगाए एक टर्म पढ़ेंगे कॉमन स्पैनिंग ट्री की, और एक टर्म पढ़ेंगे पीवीएसटी, पीवीएसटी पर व्हीलन एसटीपी। हर व्हीलन के लिए अलग से एसटीपी का एल्गोरिथम। एक है कॉमन कि आपके पास ये सबके लिए, यानी ये था इधर व्हीलन 2 3 2 3, तो ये आपके पास ये कॉमन कंडीशन लग गई ना, लूप कॉमन हो गया। लेकिन आपने क्या किया, अब व्हीलन 2 के लिए ये डायग्राम हो गया, एक लिंक के ऊपर से ट्रैफिक जा रही है, और व्हीलन 3 के लिए अलग लिंक के ऊपर से ट्रैफिक जा रही है। तो आपने क्या किया, पर व्हीलन एसटीपी पीवीएसटी की डायग्राम बना दी। ये था कॉमन स्पैनिंग ट्री। तो कॉमन कंडीशन में ये लूप बन रहा था यहां पे। तो आपने कहा ये व्हीलन 2 की ट्रैफिक जा रही है जी लिंक नंबर 1 से, और व्हीलन 3 की ट्रैफिक जा रही है लिंक नंबर 2 से। तो हर व्हीलन के लिए आप एसटीपी की अलग एक पिक्चर बना रहे हैं, पीवीएसटी पर व्हीलन एसटीपी। तो आपने यहां पर पिछली डायग्राम में यही किया कि पहले लिंक के ऊपर से व्हीलन 2 की और इसके ऊपर व्हीलन 3 की, और बाय द वे ये दो तस्वीरें अलग अलग अब होंगी। आपको एक नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअल में समझें कि ये दो डायग्राम अलग अलग हैं। अच्छा, इसमें ब्यूटी ये है कि तुम्हारे सारे व्हीलन 2 की ट्रैफिक ऊपर से जा रही है, और तुम्हारी व्हीलन 3 की ट्रैफिक इस नीचे वाले लिंक के ऊपर से जा रही है। साथ है जी। तो इसका मतलब तुमने दोनों लिंक्स को इस्तेमाल कर लिया। आपको याद होगा मैंने शुरू में कहा था दो स्विचेस के दरमियान कितने लिंक होंगे, उस पर मैंने नीचे क्वेश्चन मार्क डाला था। मैंने कहा हौसला रखें, वो वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा कि कितने लिंक हो सकते हैं। अभी दो व्हीलर्स हैं तो तुमने दो लिंक लगाए, तो डायग्राम तो जबरदस्त है कि तुमने दोनों लिंक्स को यूज कर लिया। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। ऑनलाइन वालों के जवाब का मुंतजिर हो। बैकअप यार, बिल्कुल जी बिल्कुल, बैकअप वाली कहानी आ गई। अब वो कहानी ये है कि देखें, बिल्कुल रिडंडेंट वाली बात आ रही है। देखें, अभी जो पीछे था डायग्राम जिसमें ये था कि जिसमें 2 और 3 की ट्रैफिक इस पे और 2 और 3 की ट्रैफिक इसमें जा रही थी, ये पोर्ट नंबर 1 थी और ये पोर्ट नंबर 2 थी, और ये ब्लॉक था। ऑल्दो यहां पे ट्रैफिक स्लो डाउन हो रही थी, लेकिन अगर तुम्हारा ये वाला लिंक डाउन होता तो ये जो बैकअप लिंक है ये आप हो जाना था, और व्हीलन 2 और 3 की ट्रैफिक इसके ऊपर मूव कर जानी थी। तो बैकअप था। ये जो तुमने अभी डायग्राम बनाई है, ये जो अभी तुमने डायग्राम बनाई है, इसमें बैकअप नहीं है। अगर इफ दिस लिंक गोज डाउन तो व्हीलन 2 की ट्रैफिक कहां से जाएगी, बंद हो गई। ये लिंक डाउन होता है तो व्हीलन 3 की ट्रैफिक जो है वो आपकी बंद हो जाएगी। तो अब इसको आपने किस तरीके के साथ मैनेज करना है, जब आज नहीं मैं करवाऊंगा। वो कहते हैं कि महफिल को अपनी पीक पे छोड़ दिया जाए तो वो बेहतर है। इंशाल्लाह ये परसों अपने टाइम के ऊपर, और इंशाल्लाह मैं मेक श्योर करूंगा 8:50 पे बोलना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया।